एक त्रिभुज में अगली प्रमेय जो आपको बता रहे हैं, प्रमेय नंबर 9, इसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो सिद्ध कीजिए कि वो समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर ये एक त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ये आपको एक ABC त्रिभुज दिया गया है, A, B और C। अब बताया गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया गया है। जो भी मैंने आपको प्रमेय नंबर 8 बताई है, एक तरह से उसी का अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि यदि वहाँ पर दिया गया था कि कोण B 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसी पाइथागोरस प्रमेय में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि एक भुजा का वर्ग शेष त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध कीजिए कि जिसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसका सम्मुख कोण 90 अंश होता है। यहाँ पर ये हमें, यानी जो पहली भुजा थी जिसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मीन्स AC जो भुजा है उसका सम्मुख कोण यानी कोण B 90 अंश का है। ये हमें सिद्ध करना है। कोण B = 90 डिग्री है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर एक रचना हम करते हैं। रचना में एक अन्य त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR खींचा, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री एवं और PQ जो दिया गया है वो PQ बराबर है AB के एवं जो ये दिया गया है QR जो दिया गया है QR वो BC के बराबर दिया गया है, BC के बराबर दिया गया है। अब उपपत्ति में आते हैं, उपपत्ति में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये संभव है? यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज PQR, अगर हम PQR ले लेते हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं PQR में, तो यहाँ पर कोण Q 90 अंश है। इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः PR जो होगा वो PQ प्लस QR का जो वर्गों का योग होगा, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, यहाँ पर PR के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अभी पिछली प्रमेय में ये चीज़ प्रूव्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पता है, रचना में हमने किया है कि PQ बराबर AB होता है। अब PQ बराबर AB होता है तो यहाँ पर AB लिखेंगे और इसमें वर्ग दिया गया था तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस QR जो है वो BC के वर्ग के बराबर है और यहाँ पर ये PR स्क्वायर वैसा ही रहेगा। ये होगा रचना से। लिख देते हैं AB बराबर PQ है व BC बराबर QR है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी जो आपको पहले से ज्ञात है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया गया है, जो आपको पहले से ही दिया गया है। ये समीकरण 2 है। अब ये हमें पहले से ही ज्ञात है। अब इस कंडीशन के अनुसार समीकरण 1 व 2 से, अगर हम 1 और 2 से या AB प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दें, या इसकी वैल्यू इसमें रख दें, या इसकी वैल्यू इसमें रख दें,
इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। अब यहाँ पर जब दोनों के वर्ग जो हैं वो बराबर हैं तो यहाँ पर AC बराबर PR हो जाएगा। और पहले से ही ये तो हमने प्रूव्ड किया है। दूसरी कंडीशन, अगर AB बराबर PQ के बराबर है और BC जो दिया गया है QR के बराबर है, ये पहले से ही हमें ये रचना से हमने ज्ञात किया था। अब किसी भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर परस्पर समान हैं तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। और ये कंडीशन कौन सी लगी है? साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम होने की कंडीशन में उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं और वो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उस त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अतः कोण B का संगत कोण जो है वो Q दिया गया है और Q जो दिया गया है वो 90 अंश का दिया गया। अतः कोण B बराबर जो यहाँ पर होगा वो 90 अंश है। जो यही हमें सिद्ध करना था, यही संख्या हमें जो है इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करनी थी कि कोण B जो है वो 90 अंश का होना चाहिए। अतः यहाँ पर कोण B जो है आपका 90 अंश का हो जाता है। थैंक यू।